हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपनी यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो 4 बजे आज से हमारी किस चीज़ की क्लास चलेगी? हिंदी की। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे, जो हमारा किसके लिए? सुपर टेट, सुपर टेट, सुपर टेट, लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला गद्यांश हमारा जो गद्यांश दिया है, इसका पढ़ के हमें क्या करना है? आंसर दिया है। और मैं ये जो है सुपर टेट की जो है प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन उठाया हूँ। ठीक है, आप लोग कहेंगे तो मैं सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, लेखपाल का और सुपर टेट दोनों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा जो है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला गद्यांश। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इसका संबंध देहात की जनता से है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में हैं और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। ठीक, ये तो हमारा हो गया गद्यांश। गद्यांश को हमने पूरा पढ़ा। अब देखिए इस गद्यांश में एक क्वेश्चन दिया है, कजरी गाई जाती है। तो अभी आपने पढ़ा चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि क्या है? मिर्जापुर, बनारस में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी। ऑप्शन में कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, असम है, गुजरात है, राजस्थान है। तो कहाँ गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो है हमारी क्या कजरी गाई जाती है। ठीक है, और यह किस महीने में? यह सावन के महीने में, जो श्रावण का महीना होता है उस महीने में हमारी क्या होती है? कजरी गाई जाती है। किस महीने में? श्रावण के महीने में गाई जाती है। बड़े उत्साह के साथ इसे गाया जाता है। चलिए आइए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा एक काव्य दिया है, काव्यांश को पढ़ करके उसका हमें उत्तर देना। ठीक है, काव्य को पढ़ करके हमें उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ना अवरोध कोई, ना बाधा कहीं है, ना संदेह कोई, ना व्यवधान कोई। बहुत दूर से है दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए। ठीक, इसमें क्या पूछा है? ये तो आपने काव्य को पढ़ लिया। अब देखिए इसका क्वेश्चन, कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है? कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है? तो कवि को देखिए यहाँ पे लिखा है दिशाएं निमंत्रण दे रही हैं। कौन दे रहा है? तो दिशाएं निमंत्रण दे रही हैं। तो ऑप्शन ए पार्ट इज द राइट हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? दिशाएं कवि को क्या कर रही हैं? निमंत्रण दे रही हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा? बिनु पद चले सुने बिनु काना। क्वेश्चन है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में कौन सा प्रयुक्त अलंकार है? तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जो हो रहा है वह कारण के अभाव। यहाँ कारण का क्या है? कारण का अभाव है। कारण का अभाव। जहाँ कारण का अभाव होता है और कार्य क्या हो रहा है? कार्य सिद्धि का वर्णन हो रहा है। कार्य सिद्धि का क्या हो रहा है? वर्णन हो रहा है। कार्य सिद्धि का क्या हो रहा है? वर्णन हो रहा है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। कौन सा? विभावना अलंकार हो रहा है। अब देखिए कैसे हो रहा है? बिनु पग चले, मतलब बिना पैर के भी चल रहा है। सुने बिनु काना, बिना कान के भी सुन रहा है। कर बिनु कर्म, बिना हाथ के कार्य को कर रहा है। तो मतलब बिना कारण के भी, कारण के अभाव के कारण भी काम क्या हो रहा है? सिद्ध हो रहा है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। कौन सा? तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब विशेष उक्त अलंकार एक होता है, यह जस्ट किसका उल्टा होता है? यह विभावना का क्या होता है? उल्टा होता है। किसका? विभावना का क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है,
विशेष उक्ति अलंकार जो होता है विभावना का उल्टा होता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है। खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, तो लंबे लंबे घास उग आए नहीं होता है, खेतों में लंबे 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 या नहीं होगा, यहाँ लंबी लंबी होगा। क्या होगा, लंबी लंबी घास उग आई, क्या होगा, उग आई होगा। ठीक है, तब ये हमारा सही हो जाएगा, अर्थात ये हमारा क्या गलत है। ठीक, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। परशुराम की होगा यहाँ पर, परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, तब ये सही हो जाता है। इस तरह यहाँ क्या गलत है। ठीक है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। वृक्षों पर कोयल, तो वृक्षों नहीं होगा यहाँ वृक्ष होगा, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, तब ये सही हो जाता है। इस हिसाब से ये भी गलत है। तो देखा जाए तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। एक तरफ तो अजगर है, एक तरफ क्या है, शेर है, बीच में कोई व्यक्ति है, तो उसको क्या लगेगा, भयानक, अर्थात भय लगेगा। क्या लगेगा, ये किस रस का, कौन सा रस इसमें है, तो भयानक रस है। भयानक का अस्थाई भाव क्या होता है, इसका अस्थाई भाव जो होता है वो क्या होता है, भय होता है। क्या होता है, भय होता। रौद्र का अस्थाई भाव क्या होता है, क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध होता है। वीर का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। करुण का क्या होता है, तो करुण का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और भरत मुनि के अनुसार जो है रस हमारे 8 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस जो हमारे 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो भरत मुनि हैं इन्होंने शांत रस को क्या, शांत रस को रस नहीं माना है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो निर्वेद होता है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने पूरा डिटेल में बताया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से सघोष वर्ण है। सघोष, ठीक, सघोष, तो सघोष में हमारे कौन कौन से आते हैं, तो जैसे हमारा क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक, इसमें जो हमारा पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। पहला और दूसरा अघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा ये हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और इसके अंतर्गत जितने भी स्वर आते हैं सभी स्वर हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। याद रखिएगा, सभी स्वर हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक, और पहला और दूसरा वर्ण जो होता है हमारा वो क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है, याद रखिएगा, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है, पहला दूसरा अघोष होता है। जो सघोष होते हैं उसमें कौन कौन से स्वर, जो संपूर्ण स्वर होते हैं वो पूरे हमारे स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और य र ल व जिसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, य र ल व जो होते हैं चारों भी हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक, सघोष कौन कौन से होते हैं, तो तीसरा चौथा पांचवा। ठीक, और पूरे जो हमारे क्या होते हैं स्वर होते हैं वो भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन जो य र ल व हमारे होते हैं ये भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। पहला दूसरा हमारा क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है, चलिए आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस हिसाब से हमारा छठा का ए पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है निम्न में तत्सम शब्द है। निम्न में तत्सम शब्द है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर 4 नहीं दिख रहा है, 1 मिनट हम इधर कर दें। ठीक, तो ऑप्शन नंबर दिखने लगा। ठीक है, चलिए निम्न में तत्सम है अगम, अमीय, आंवला, आशीष हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक, जो संस्कृत में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, संस्कृत का जो हिंदी शब्द होता है उसको हम कहते हैं क्या, तद्भव। तो ये हमारे जो आंवला, अमी, अगम ये सब हमारे क्या हैं,
तद्भव हैं। क्या है? तद्भव हैं। ठीक है, तद्भव शब्द है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अवर, अवर शब्द का विलोम, अवर शब्द का विलोम क्या होता है? तो अवर शब्द का विलोम हमारा क्या होता है? तो प्रवर होता। अवर शब्द का विलोम क्या होता है? पवर, प्रवर होता। अवर का विलोम क्या होता है? प्रवर होता है। ठीक है, अवर का विलोम क्या होता है? प्रवर। पहला का क्या होता है? तो दूसरा होता है। पहला का विलोम दूसरा होता है। ठीक है, और अधम का, अधम का विलोम क्या होता है? अधम का बताइए। अधम का विलोम हमारा क्या होता है? उत्तम होता है। ठीक है, अधम का क्या होता है? उत्तम विलोम होता है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है? कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? क्या पूछा? कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा अरविंद जो होता है वो किसका होता है? कमल का होता है। तो कामदेव का पर्यायवाची आप लिख लीजिए यहाँ पे। कामदेव के पर्यायवाची कौन कौन से? तो यहाँ अनग है, मनसिज है, करदप्त, ये तो होते ही है। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इनके। क्या है? मदन होता है, मदन होता है। ठीक, मदन होगा, मनोभाव होगा, मनोभाव होगा, मनोभाव होगा। ठीक, मनोभाव होगा, और कौन होगा बताइए? मनोभाव, और पंचसर भी होता है, पंचसर भी होता है। ठीक, मनमत होता है। क्या होता है? मनमत होता है। मीन होता है, मीन होता है। केतु होता है, केतु होता है। कंदर्प होता है, कंदर्प होता है। ठीक, कंदर्प होता है। अनग होता है, मनोज होता है। मकर ध्वज होता है, मकर ध्वज होता है। मनोज होता है। ठीक, मनोज होता है। ठीक है, केतन होता है। पुष्प धनवा होता है, पुष्प धनवा इंपॉर्टेंट, पुष्प धनवा, पुष्प धनवा, ये सब किसके हैं? ये सब हमारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक, और कमल के पर्यायवाची तो आप जानते हैं, अरविंद, जलज, तोयज, अंबुज, वारिद, शतदल, राजीव, पंकज, पयोज, पुंडरीक, वारिज, ये सब हमारे किसके हैं? नीरज, ये सब हमारे किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का युग्म गलत है। क्या पूछा? युग्म गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? कुत्ता, तो कुत्ता एक क्या है? जातिवाचक है। लेकिन पिल्ला, पिल्ला भी क्या होता है? एक जातिवाचक ही होता है। ठीक है, और हमसे पूछा कौन सा युग्म गलत है, तो ऑप्शन के हिसाब से तो यही सही हो जाएगा। नगर क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, और जयपुर क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्त्री, स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है, और श्वेता एक नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्या पर्वत, पर्वत तो कई पर्वत इसके अंतर्गत आएंगे, तो जातिवाचक। हिमालय, हिमालय तो एक ही का नाम है हिमालय, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा? तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, आज आ गया होगा, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कर रहा है? हिंदी, जो हमारी हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन कितने होते हैं बताइए? क्वेश्चन नंबर 11 का, तो हिंदी में जो वचन होते हैं हमारे, वो दो होते हैं। कौन कौन सा? एक वचन होता है, और एक कौन होता है? एक बहुवचन होता है। ठीक है, एक वचन होता है, और एक कौन सा होता है? बहुवचन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और संस्कृत में वचन कितने होते हैं? तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में वचन 3 होते हैं। ठीक, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? निम्न में अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो बनावट के आधार पर, इसको बोलते हैं बनावट के आधार पर जो क्रिया हमारी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक सकर्मक होती है, सकर्मक, एक क्या होती है? अकर्मक। अकर्मक जिसमें कर्म आता है, जो कर्म के साथ प्रयोग होती है उसको बोलते हैं सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं रहता है उसको बोलते हैं अकर्मक। ठीक, तो पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, रोना, रोना क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। रोना एक क्या है? रोना, दौड़ना, ये सब हमारी क्या है? अकर्मक क्रिया है। खाना तो कुछ भी खा सकते हैं आप, जो है लेना, रोने में कोई कर्म नहीं आता, तो रोना हमारी क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, रोना एक अकर्मक क्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है, मतलब कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। सुरक्षित, तो सुरक्षित में क्या है, सुरक्षित तो अ उपसर्ग है, क्या है इसमें, अ उपसर्ग है। अप्रत्याशित, तो इसमें भी अ उपसर्ग है, ठीक। स्वागत में सु उपसर्ग है, ठीक। अस्वार्थ में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, तो हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर है। स्वार्थ में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, मात्रा प्लस आनंद मिलके मात्रानंद होता है। यही हमारा क्या गलत है, इसका क्या होता है, हमारा क्या होता है, इसका मातृ प्लस आनंद होता है, मातृ प्लस आनंद होता है, तब ये क्या बनता है, मात्रानंद बनता है। क्या बनता है, मात्रानंद बनता है, ठीक। सदा प्लस एव, सदैव, सदैव बिल्कुल सही है। इसमें कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है, वृद्धि हो रही है, ठीक, वृद्धि संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। पितृ प्लस अनुमति, तो क्या हो रहा है, पितृनुमति हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है। कौन है, यण संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है, यण संधि है। परम प्लस औदर्य, तो कौन सा क्या हो जा रहा है, परमा दौर, तो इसमें कौन सी संधि है, ये भी हमारी क्या है, वृद्धि संधि है। क्या है, वृद्धि संधि है, ठीक है। क्या है, वृद्धि संधि है। मात्रा प्लस आनंद में मात्र प्लस आनंद होता है, यही हमारा सही है। ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुपंसेरी भी होता है बहुब्रीहि समास का उदाहरण, क्या होता है, कुसुमायुद्ध, कुसुमायुद्ध भी होता है, दीर्घ बाहु होता है, बारह सिंहा जिसकी 12 सिंह होती हैं, तो हमारा क्या है, बहुब्रीहि समास नहीं है, ठीक है, बहुब्रीहि समास नहीं है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना का अर्थ क्या है, कहावत है, उस सांप निकलने पर लकीर पीटना, कहावत का अर्थ है गलत, बिल्कुल गलत है, ठीक। आगे देखिए क्या है, पानी पीकर जाति पूछना, क्या होगा, पानी पीकर जाति पूछना, मतलब पहले कार्य कर लिए, फिर पहले हम पानी पी लिए, फिर क्या कर रहे हैं, जाति को पूछ रहे हैं। इसका मतलब पहले कार्य कर रहे हैं, फिर उसके बारे में जांच कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। पानी पीकर जाति पूछने का अर्थ होता है कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, क्या हो रहा, सी आ रहा है, तो जहाँ क्या किया जाता है, जहाँ तुलना की जाती है, क्या की जाती है, तुलना की जाती है, समानता होती है, ठीक है, समानता होती है, वहाँ कौन सा अलंकार, तो वहाँ हमेशा कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। जहाँ तुलना की बात की गई वहाँ कौन सा अलंकार हो गया, सा सी से समान शब्द जहाँ भी आ गया जो है वहाँ हमारा कौन सा अलंकार हो जाता है, तो वहाँ हमारा उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो रूपक अलंकार क्या होता है, तो रूपक अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ उपमेय में उपमा, जहाँ उपमेय और उपमान क्या होता है, उपमेय और उपमान, जो हमारे उपमान है उसमें भेद रहित क्या होता है, भेद रहित आरोप होता है, भेद रहित आरोप होता है, ठीक है, भेद रहित। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहाँ जनहु मनहु मानव शब्द आते हैं, वहाँ हमारा क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपकना, इसमें एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, चिपके रहते हैं उसी में, ठीक है, उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है, ठीक। चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा, शब्द युग्म अवर और अपर का सही अर्थ क्या है, तो अवर का अर्थ होता है निम्न, क्या होता है, निम्न, और अपर का अर्थ होता है अन्य, ठीक है, अपर का अर्थ होता है अन्य, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। अवर का निम्न और अपर का अन्य होता है, ठीक। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए, तो बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन क्या होगा, तो बड़ों के लिए हम क्या करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं, क्या करते हैं, छोटों के लिए स्नेह करते हैं, क्या करते हैं, स्नेह करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, पनघ
पनग का समानार्थी क्या होगा? पनंग का समानार्थी क्या होगा? बताइए, पनंग का समानार्थी क्या होगा? बताइए। 20, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में पनग का समानार्थी क्या होगा? बताइए। उरग होगा, पिक होगा, केसरी होगा या पिनाक होगा? ठीक, पिनाक होगा। बताइए जल्दी। इसका होता है उरग। क्या होता है इसका? पनग का समानार्थी क्या होता है? उरग होता है। ठीक है, क्या होता है? उरग होता है। ठीक, पनग। इसके जो पनग किसका पर्यायवाची है? ये सर्प का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? सर्प का। ठीक है, पनग, उरग, भुजंग। क्या होता है? भुजंग। भुजंग होता है, अहि होता है, अहि होता है। ठीक, अहि, भुजंग। फणी होता है, फणी होता है, नाग होता है, नाग होता है, सांप होता है, नाग, सांप, फणी, फणीधर होता है। ठीक है, फणीधर होता है, ब्याल होता है। इसका और एक क्या होता है? ब्याल भी होता है। ठीक, ब्याल होता है। क्या हो गया? सर्प हो गया, भुजंग हो गया, अहि हो गया, फणी हो गया, नाग हो गया, सांप हो गया, ब्याल हो गया। ठीक है, ठीक, फणीधर हो गया। ठीक, फणीधर। इतने इसके क्या है? विषधर हो गया, अहि हो गया, अहि भी होता है, विषधर होता है। ठीक, तो केसरी किसका हो गया? केसरी हमारा किसका पर्यायवाची? बताइए। केसरी तो सिंह का होता है। किसका होता है? केसरी जो होता है हमारा वो सिंह का पर्यायवाची होता है। किसका? शेर का होता है। ठीक है, किसका होता है? शेर का पर्यायवाची केसरी होता है। पिनाक जो होता है वो धनुष का होता है। धनुष का पर्यायवाची क्या होता है? पिनाक। ठीक, पिनाक। अब पिक जो हमारा होता है वो कोयल का पर्यायवाची होता है। ये जो हमारा बी है, ये पिक जो है कोयल का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आज आप लोगों को 20 क्वेश्चन मैंने कराया अच्छे से, पूरा डिटेल के साथ। अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छे से आप लोगों को समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? शेयर करिए। ठीक, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक, ऐसे ही हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। आज ये जो था सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट था। किसका था? सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट था। ठीक, एक दिन हम सुपर टेट का संडे को पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो फुल 150 क्वेश्चन जितने भी आते हैं फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक, अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाते रहे तो हम सुपर टेट का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय